आपने अलग अलग बॉर्डर्स से इस वक्त की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी है, मगर इस सन्नाटे की इनसाइड स्टोरी है क्या? किसान नेताओं से लोगों का भरोसा क्यों उठा? पिछले 3 दिन में किसानों ने क्या कहा, क्या किया? दिल्ली में दंगों का प्लान कैसे और कहां बना? इसके सारे सबूत, सारे ऑडियो वीडियो कैमरे पर हैं। दिल्ली दंगों पर यह एक बड़ा खुलासा है। हमारे किसान भाइयों के हाथ से लीडरशिप को छीन लिया गया। आज दिल्ली दंगों पर बहुत बड़ा खुलासा होगा। ट्रैक्टर लैन बना के जाएंगे भाई जी। मेरे ट्रैक्टर से मेरा कोई साला नहीं लगता जो मैंने दसूगा कितने बंदे बैठेंगे, मैं देखूंगा कितने बंदे बिठा लेंगे। 26 जनवरी से एक रात पहले 25 जनवरी को क्या हुआ था? कैसे हुआ था? इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। उम्मीद है कि कल सुबह टकराव भी हो सकता है पुलिस से। पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है, वो भी ऑडियो और वीडियो के साथ। पहले इसका टीजर देखिए। ये तीनों काले कानून के खिलाफ कल भी थे, आज भी है। रिंग रोड ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੰਨੂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। टकराव भी हो सकता है पुलिस से। पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है, जिसका नुकसान हम भारत के नागरिकों को उठाना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन हमारे किसान भाई ये तीनों काले कानून के खिलाफ कल भी थे, आज भी है और आगे भी आंदोलनरत रहेंगे जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता। 25 जनवरी की रात कड़कड़ाती ठंड में सिंघू बॉर्डर पर क्या पक रहा था? छब्बीस जनवरी की ट्रैक्टर रैली से पहले हमले की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा था? हाथ में माइक लेकर भीड़ को दंगाइयों जैसा उपद्रव मचाने की ट्रेनिंग कौन दे रहा था? रिंग रोड दस के सद्या गया कि रिंग रोड ते जाना। भाई जी दस्या ना ते तुसी काहदे वास्ते आए हो? रिंग रोड वास्ते या रिंग रोड वास्ते आए हो ना? रिंग रोड, आईटीओ, राजपथ, लाल किला होते हुए पूरी दिल्ली को घेरने का प्लान किसने बनाया? किसके कहने पर बनाया? वो हाल नहीं हो गया, आप दिल्ली जाने वाले नहीं। लैन बना के जाएंगे भाई जी। मेरे ट्रैक्टर ते मेरा कोई साला नहीं लगता जो मैंने दसूगा कितने बंदे बैठेंगे, मैं देखूंगा कितने बंदे बिठा लेने। मैं एक बिठा ला, मैं 5 बिठा ले, ये मैं देखूंगा, मेरा लगता। दूजी गल खालिस्तान के मुद्दे गल हुई, स्टेज ते कोई गल नहीं हो गई, चलो आपां वो भी गल खत्म करती। मिट्टी पाओ, आपां पुरानी मुद्दे कोई नहीं खोलने। तीजी गल इन्होंने आपां नूं सद्दिया पंजाब तो 200-300 करोड़ खर्च के डीजल का। आपां इत्थे काहदे वास्ते आए सी बाई जी? हरियाणे 'च गेड़ा मार, पिंड थोड़े सी साडे कोल, उत्थे नहीं मार सकदे सी गेड़ा। सी 200-300 करोड़ का डीजल फूक के आपां इत्थे गेड़ा मारना आए बाई जी? दसो मैनू, गेड़ा मारना आए नहीं आए ना? फिर आपां नूं रिंग रोड दस के सद्दिया गया कि रिंग रोड ते जाना। बाई जी यही दस्या ना ते तुसी काहदे वास्ते आए हो? रिंग रोड वास्ते या रिंग रोड वास्ते आए हो ना? फिर आपां जाना रिंग रोड ते ही है। 25 की रात को सिंघू बॉर्डर पर भीड़ को भड़काने वाला, भीड़ को बहकाने वाला एक एक चेहरा अब कैमरे पर आ चुका है। दिल्ली पुलिस एक एक दंगाई की तलाश में जुट गई है। स्टेज से कही गई एक एक बात बहुत विस्फोटक है। भीड़ के बीच में बैठे दंगाइयों ने 25 की रात से ही लाठी, डंडों, तलवार और भालों का इंतजाम करना शुरू कर दिया था।
ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। दंगाइयों को लाल किले से लेकर दिल्ली की सड़कों तक तांडव मचाने का ऑर्डर मिला। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਜੇ ਪਰਸ਼ੇ ਡੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਕਹਿਣਗੇ। सारी दिल्ली के ਹਾਂਜੀ सारी दिल्ली के ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਮਾਇਆ ਬਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਾਈ ਮੋੜਤਾ ਵੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਧਰੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਗਾਜ਼ੀਆ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਪਲਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਵੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ 26 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस को सुलगाया गया। पुलिस वालों पर डंडे बरसाए गए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, मगर इसकी पटकथा 25 जनवरी की रात लिखी गई। घंटों हेट स्पीचेस के लाइव टेलीकास्ट हुए। किसी ने 5 घंटे, किसी ने 3 घंटे का फेसबुक लाइव किया। फिर 25 की रात से ही सारे वीडियोस घुमाए जाने लगे, दंगाइयों के मोबाइल फोन तक पहुंचाए जाने लगे। मकसद सिर्फ एक था, ट्रैक्टर रैली के बहाने दिल्ली को सुलगाना और लाल किले पर अपना झंडा फहराना। सबसे पहले आपको 25 की रात का ये फेसबुक लाइव दिखाते हैं। इसमें कही गई विस्फोटक बातें सुनवाते हैं। लोकेशन था सिंघू बॉर्डर और इस लाइव टेलीकास्ट का ड्यूरेशन था करीब 5.5 घंटा। आप भी बहुत गौर से सुनिए कैसे स्टेज पर खड़े होकर ये शख्स जानबूझकर रिंग रोड चिल्ला रहा था और भीड़ उकसावे में आकर हाँ में हाँ मिला रही थी। रिंग रोड वास्ते आयो ना, परेड रोड रिंग रोड ਇਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈ। ਆਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਤੇ आधार कार्ड दिखाओ। प्लानिंग इतनी सॉलिड थी कि पहचान छिपाने के लिए स्टेज से खुला ऐलान किया जा रहा था, ना कोई अपनी आरसी दिखाएगा ना ही आधार कार्ड। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਤੇ आधार कार्ड दिखाओ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ नहीं लगता ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਂ ਆਰਸੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੂ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੂ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਚੜੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਮਰ ਜੂ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। बेकाबू भीड़ को उकसाने वालों के बीच कुछ समझदार लोग भी थे। स्टेज से एक बुजुर्ग ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उकसाने वालों की आवाज इस बुजुर्ग की आवाज को दबा गई। गौर से देखिएगा। यस गुरु दे लाडले हो, गुरु ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਲਾਈਵ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੋਏ ਗੱਦਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲੀ ਬੁਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵਾ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, बैठ के गल करिए। अपा
बीबियां बच बैठ एक देखो जी, मैं बुजुर्ग है, 53 साल मेरी उम्र है। जे मैं तो मैं खोल रहे हैं, तुम की मैसेज देना चाहते हैं? गल सुन लो, नहीं बेनती मैं चुप करो, गला करते हैं। परेड गड्डी अचानक लाइव फ्रेम में रिपोर्टिंग करते शख्स की एंट्री होती है और वो माहौल गर्म होने की बात कहने लगता है। ध्यान से सुनिए। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ है और रिंग रोड के उत्ते ही कड्डी जानी चाहिए है। उकसाने वाली बयानबाजी के बीच स्टेज पर दिल्ली हिंसा के आरोपियों में से एक लखा सिधाना की भी एंट्री होती है। वो भी भड़काने वाली बातें कहता है और अगले ही पल नीचे खड़ी भीड़ कैमरे पर आकर एक बार फिर से रिंग रोड वाला राग अलापने लगती है। की मांग हैगी है जी, की कह रहे हैं नौजवान? साडी मांग सीधी इक्को मांग है जी। असी रिंग रोड ते जाना चाहुंदे आ। असी साडी जिहड़ी मार्च आ वो रिंग रोड ते होनी चाहिदी आ ते असी रिंग रोड ते ही मार्च करनी आ। भावें इहनूं आगू मनण या ना मनण इस गल नूं, ठीक आ। आगू इस गल नूं जे जांदे आगू तब्दीली कर देना अपने रूट दे विच तां वधिया गल आ। जे तब्दीली नहीं करदे रूट दे विच तां फिर ये आगू जानण कि इस गल नूं किदां संभालना। असी जाना रिंग रोड ते ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਗਏ ਆਗੇ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈਆਂ। ਉਧਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। इस हो हल्ले के बीच सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली हिंसा के एक दूसरे आरोपी दीप सिद्धू का नाम भी सुनाई देता है। 25 जनवरी के इस वीडियो में वो दिख तो नहीं रहा मगर भीड़ उसे बुलाती जरूर सुनाई दी। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਆ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। सिंघू बॉर्डर पर 25 जनवरी की रात सिर्फ एक टेंट के भीतर 26 जनवरी वाला प्लान नहीं बन रहा था। उस रात को अलग अलग टेंट में प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही थी। टेंट के बाहर भी कुछ चल रहा था और टेंट के भीतर भी बाकायदा लाइव कमेंट्री हो रही थी। कोई कैमरे के सामने था तो किसी की आवाज कैमरे के पीछे से आ रही थी। चारों तरफ एक उत्साह का माहौल है। लोग बेहद उत्साहित हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर के। एक आंदोलन कैसे मजबूत होता है, कैसे एक आंदोलन बनता है। 200 के करीब किसान संगठन कैसे एक होते हैं, एक मंच पर आते हैं। 2 महीने से ज़्यादा वक्त तक लगातार आंदोलन चलाते हैं। ये पूरा दृश्य अपने आप में बेहद अनूठा है और आज़ाद भारत को बहुत कुछ लोकतांत्रिक सबक सिखाने वाला है। आज वक्त है किसानों का साथ देने का, क्योंकि ये किसान केवल अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और ये अब मसला केवल 3 किसान बिलों के वापस लिए जाने मात्र तक का नहीं रह गया। आगे आने वाले वक्त में किसान अपनी लड़ाई फिर कभी लड़ पाएंगे या नहीं,
कोई बड़ा लोकतांत्रिक जन आंदोलन खड़ा होगा या नहीं, उस आंदोलन का अंतिम परिणति क्या होगी, इन सब को लेकर के बहुत कुछ दांव पर है इस किसान आंदोलन के साथ। अब उसी रात का ये वीडियो देखिए। जो शख्स ये फेसबुक लाइव कर रहा था, उसका चेहरा बार बार कैमरे पर आ रहा था। जैसे ही कैमरा दूसरी ओर मुड़ता, बीच सड़क पर अगले दिन की तैयारी की तस्वीरें दिखाई देने लगती। कोई हॉर्न मारता तो कोई सड़क पर ट्रैक्टर और कार दौड़ाता। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।